नैब की डोरियां आखिर कौन चला रहा है, कौन है जिसकी मर्जी से नैब की जनाब तैनातियां हो रही हैं, और इमरान खान की अब ये तमाम बातें जो इमरान खान करते थे वो सच साबित हो गई हैं। अब की बार जनाब नवाज शरीफ और उनके हवारियों ने कामयाब हमला किया है एक नैब के उस अफसर पर जो सबसे ज्यादा नवाज शरीफ की करप्शन आश्कार करने में जनाब सबसे आगे था। उसके साथ साथ आज नून लीग को शहर इक्तदार की बड़ी अदालत में भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। और साथ ही साथ बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मंजरे आम पर आ ही गए हैं। क्या कहा है उन्होंने और क्या करना चाह रहे हैं, कौन रुकावट है, सब बताएंगे आपको। पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनाब आज की समात में बड़ी अदालत जो है वो इस्लामाबाद में लगी है और बड़ी समात थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बज़ाहिर तो जनाब नवाज शरीफ और उनके साथियों ने वही किया जो आज तक होता रहा है। अब क्या ऐसा किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जनाब चढ़ाई का प्लान बन चुका था। अब उसकी कोशिश की तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीधी वार्निंग दे दी। बड़ी ही मुश्किल से हालात जो है उन्होंने कंट्रोल किए और शदीद अल्फाज में उनकी क्लास की सर्जरिश कर और सर्जरिश की अदालत को डराने धमकाने की कोशिश की गई और वो उन्होंने नाकाम बना दी है जनाब। और चीफ जस्टिस ने सर्जरिश करते हुए कहा कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखें। पहले भी आपको समझाया था, आइंदा ऐसा हुआ तो हम केस नहीं सुनेंगे और उठ कर चले जाएंगे। जनाब अताउल्ला तारड़ जो हैं और उनको भी डांट पिलाई और आजम नजीर तारड़ को भी उन्होंने नहीं बख्शा। अब ये पुरानी रवायत रही है नून लीग की अदालतों पर चढ़ाई की और दबाव की, तो अदालत ने साफ साफ हुक्म जारी कर दिया है कि अगली समात पर बस आप और आपके मौक्कल को ही अदालत आने की इजाजत देंगे अगर आपने फिर ऐसा करने का सोचा भी। अब मुस्लिम लीग नून का इरादा यह था जनाब कि जो माजी में होता आया है, जिस तरह से डरा धमका कर काम लिए गए हैं, इसी तरह अपने हक में तमाम फैसले अब जो है वो करवा लिए जाएं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इमरान खान की अपीलें जो है वो भी नहीं सुनी जाती, मगर इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त जो है वो घर की लौंडी बना है। मुस्लिम लीग नून ने अदालत के साथ ये जो करने का सोच रही थी, वो तो दूसरी तरफ एक और बड़ा प्लान जो है वो उसका पर्दा भी आज फाश हो गया है। जनाब जिस अफसर ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर मुकदमात बनाए थे, जिसने उनकी करप्शन के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे, जिसने दुनिया के सामने मामलात खोले, उसको नून लीग ने अपने असर रसूख से हटवा दिया है। बड़ी खबर है, अंदर की खबर है जो कहीं और नहीं है। पॉलिसी बयान और जहनीत ही जनाब यह है कि जो करप्शन की इस गंगा में हाथ धोने में रुकावट बनेगा उसको हटा दो। अब ये पुराना वतीरा है शरीफ बरादरान का, जो उनकी सल्तनत में उनकी करप्शन की कहानी बताए उसे हर हाल में हटाना लाजिम हो जाता है, रास्ता साफ करना भी लाजिम हो जाता है। अब नाज़रीन ये सारी सिचुएशन तो आपके सामने है ही कि नवाज शरीफ और उनके हवारियों ने किस तरह अदालत पर हमला करने की कोशिश की, जत्थे के जत्थे लेके अदालत में घुसना और ये तासुर देना कि जनाब इंसाफ जो है वो तो हमारी मर्जी का ही होगा। इसके साथ साथ जनाब मैंने आपको ये भी बताया कि नैब के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया गया है वो भी एक बड़ी बात है। अब 9 मई के बाद अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि 9 मई के बाद जो है वो मामला किस तरह जो है वो मुश्किल होते गए। पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, मुकदमात और इस तरह की बहुत सारी चीजें। और उसके अंदर अब निगरान हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो। अब इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक बड़ी खबर आपको ये देते जाएं कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान का भी यही मानना था कि जनाब अब उनको सिक्योरिटी खदशात महसूस होने लग गए हैं। कुछ अरसा पहले मौलाना फजल रहमान तो भाई कहते थे कि किसी सूरत एक दिन के लिए भी इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन की जब जहां तक बात है, आज मुर्तजा सुलंगी ने और जनाब मुर्तजा सुलंगी के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा ने, बड़ी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी ही वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि जनाब इलेक्शन 1 घंटा भी लेट नहीं होगा। तमाम तर तैयारी हो चुकी है। जो ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन लेट हो जाएगा, ताखीर हो जाएगी, वो नहीं। लेकिन आज मौलाना का साथ देने के लिए जनाब नून लीग भी सामने आ गई है। पहले मैंने आपको बताया था कि फंड्स का मामला जो है वो आप समझ रहे हैं ना कि फंड्स के मामले में
पहले उन्होंने कहा कि जी हमें फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा, जो वजारत खजाना ने कर दिया। अब उसके बाद कोई बहाना पीछे रह नहीं गया। जब बहाना कोई नहीं रहा तो मौलाना साहब ने सिक्योरिटी का बहाना लगा दिया। अब सिक्योरिटी का बहाना लगाया तो उसके बाद जनाब क्या मामला था, उसके बाद मामला आज जो बड़ी डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर, वो मामला ये है जनाब के आज नून लीग ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जैसे उन्होंने उनके इत्तेहादी जो एमक्यूएम वाले हैं उन्होंने अदम एतमाद किया था हल्का बंदियों के ऊपर, इसी तरह आज जो है वो नून लीग ने, ख्वाजा साद रफीक ने भी हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो एक कदगन लगाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम अदालत जा रहे हैं, यानी किसी ना किसी तरह ये मामला जो है वो मजीद डिले हो। इसके पीछे जो बड़ी चाल है वो ये है कि किसी तरह भी इलेक्शन ना हो। अब क्यों इलेक्शन ना हो? क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। केपी के अंदर जो कुछ हुआ है उससे सोग का समा है मुखालिफ कैंपों में, और इस वक्त सोग की कैफियत है, चुप लग गई है उन सब मुखालिफिन को जो इमरान खान के बारे में बातें करते थे और ये कहते थे कि किसी सूरत भी एक बंदा भी बाहर नहीं निकलेगा। फिर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने जनाब अब ये किया है कि उन्होंने, आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी पूरा शेड्यूल दे दिया है कि किस तरह वो इलेक्शन करेंगे, किस तरह वो इलेक्शन माजरत के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किस तरह उन्होंने इलेक्शन कैंपेन डिजाइन की है। ये सारी बातें जनाब उन्होंने कर दी है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह भी है कि गौहर खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने आकर ये बात कही है कि खान साहब से इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से पूरी बात हुई थी और हमने कोई गैर आईनी इकदाम नहीं किया। अब जो इकदाम उसको चैलेंज करने का सामने आया था अदालत में इंटर पार्टी इलेक्शन को अकबर एस बाबर की तरफ से, उस पर गौहर खान ने जो है वो पटिशन दायर कर दी है उसके खिलाफ कि जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है। क्योंकि जनाब किसी भी तरह कोशिश ये है कि या तो इमरान खान मंजर आम से साफ हो जाए, जिस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो जेल के अंदर भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब जब जेल के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हीले बहाने इस तरह के गढ़े जा रहे हैं, किस तरह जितना इलेक्शन को आगे लेके जाया जा सकता है, जितना असर अपने हिसाब से वो कहते हैं कि खान साहब का जायल किया जा सकता है, उतना किया जाए, जिसमें वो अभी तक नाकाम पाए जा रहे हैं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जराये का कहना यह है कि बाजवा साहब भी सामने आ गए और बाजवा साहब इस वक्त अदालत में अपना बयान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जो उनको वो मशवरा दे रहे हैं कि किसी सूरत भी ऐसा इकदाम उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए। अब जाहिर है जब वो आएंगे तो हकीकत भी सामने आएगी और हकीकत जब सामने आएगी तो इमरान खान भी सामने आएंगे। जब इमरान खान सामने आएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जल्द इसके ऊपर भी पेशरफ से आपको आगाह किया जाएगा। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में मिलते हैं कुछ अहम तरीन और अंदर की कहानियों के साथ।